नमस्कार। इस समय आप बड़ी खबर देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से। जी हां, हरियाणा के करनाल से इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं। सबसे पहले सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को करनाल ब्रेकिंग न्यूज की पूरी टीम की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं, हमारे साथ मौजूद है पार्षद बलविंदर सिंह, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में और खास तौर पर करनाल की राजनीति में एक बड़ा धमाका कर दिया है। पार्षद बलविंदर सिंह, जिन्होंने किस तरह से चुनाव लड़ा था मेयर का, और सबसे बड़ी बात है कि अब सीधा सीएम को टक्कर देने जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। मन बना लिया है और परसों आम आदमी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। होली के रंग में रंगे हुए पार्षद बलविंदर सिंह क्या कुछ जानकारी अपने तमाम समर्थकों को देना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी का दामन इन्होंने थाम लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में, हरियाणा के नजदीकी राज्य पंजाब में जिस तरह से धूमधाम तरीके से आम आदमी पार्टी वहां पर आती है, काफी अच्छी सीटों से जो है वहां पर सरकार बनाती है, इसी को लेकर लगातार काफी लोग जो है आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। कल भी एक पूर्व पार्षद विनोद तितोरिया ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और आज बलविंदर सिंह जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बलविंदर जी, स्वागत है आपका करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। सबसे पहले होली की आपको शुभकामनाएं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा धमाका करने जा रहे हैं, करनाल की राजनीति में एक बड़ा धमाका करने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सारे शहरवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी टीम को भी होली की बहुत शुभकामनाएं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी में जाने का मन बना लिया है। हालांकि पिछले हफ्ते जब हमने आपसे इंटरव्यू लिया था तो आपने कहीं ना कहीं इशारा कर दिया था कि कहीं ना कहीं झाड़ू अब फेरने जा रहे हैं आप, क्या कहेंगे इस पर? ऐसे है कि मैं शुरू से ही केजरीवाल जी की जो पार्टी आम आदमी पार्टी, इससे शुरू से ही आपको पता है, मेरी पोस्टें भी देखते होंगे, मैं शुरू से ही प्रभावित था क्योंकि मुझे लगता था कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य पे यहाँ कोई काम नहीं हुआ, ना कांग्रेस के टाइम हुआ, ना बीजेपी के टाइम हुआ। हम सोचते थे कोई अच्छा नेता आएगा और केजरीवाल जी जैसे ही पंजाब में आए तो हमारी उम्मीद जाग गई। आपको पता है कि मैं पहले भी आज़ाद पार्षद चुनाव लड़ा था, दूसरी बार भी आज़ाद लड़ा था और दोनों बार जनता ने मेरे को जितवाया। और अब जो बीजेपी के साथ भी उस टाइम हम जा सकते थे, लेकिन मैंने आज तक वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन नहीं करी थी क्योंकि मैं उनकी नीतियों से पूरा खुश नहीं था। लेकिन जो कांग्रेस में मेरे को कहते थे, मेरे भाई भी हैं सारे, उसमें मित्र भी हैं, वो सारे कहते थे कि आप हमारी पार्टी में आओ, हम आपको मेयर का चुनाव लड़वाएंगे। लेकिन मैं उनकी आपसी लड़ाई से बहुत आहत था भी। मतलब उनको बाहर किसी दूसरी पार्टी के विरोध की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 5-6 धड़े बने हुए हैं, एक धड़े के साथ लग के आपने ज्वाइन कर लिया तो दूसरे 5 धड़े आपकी टांगे खींचने लग जाएंगे। तो उनकी मति तो इसी चीज़ में मारी जाती है, आपस में बहस करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। नहीं तो पिछली बार भी उन्होंने आ जाना था। तो मैं चाहता था कि एक सॉलिड नेता हो जिसका एक विजन हो और उस विजन के तहत काम करे और एक आम आदमी की तरह काम करे। हम तो पहले ही आम आदमी की तरह काम करते हैं, विकास करते हैं, लेकिन मैं चाहता था कि किसी पार्टी में शामिल होऊंगा तो कम से कम उसका भी विजन ऐसा होना चाहिए जैसी मेरी सोच है। बलविंदर जी, लगता है आपको कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई अभी तक वजूद नजर नहीं आ रहा, इतनी टीम मजबूत नहीं है? हालांकि पंजाब में सरकार जरूर बनी है क्योंकि वहां पर 7 सालों से आम आदमी पार्टी मजबूत थी, सांसद वहां पर पहले काफी चुने गए थे और आम आदमी पार्टी वर्क भी वहां पर काफी कर रही थी। लेकिन हरियाणा में आपको लगता है कि अभी बहुत समय लगेगा आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में? ऐसे अजी समय नहीं लगेगा। मेरी बात याद रखना, एक विजन होता है और एक चिंगारी की जरूरत होती है। विजन उनका क्लियर है और दुनिया ऊब चुकी है। ना तो कोई बंदा भ्रष्टाचार पे बात करना चाहता है, ना ही कोई रोजगार पे बात करना चाहता, ना शिक्षा पे, ना हेल्थ पे। इन सभी चीज़ों पे आम आदमी पार्टी बात करती है और उनसे प्रभावित होकर हम उन पार्टी में आए हैं। आप जैसे हम जितने भी योद्धा हैं वो सारे ही आम आदमी पार्टी पे आएंगे और लहरों के साथ। तो मैं पहले भी चलना नहीं पसंद करता, आपको पता है। पहले राजीव रंगीला को हराया था, दुनिया कहती थी इतने करोड़पति को आप कैसे हरा दोगे, तो मेरे भाई हैं उन्होंने उसको हराया था। दोबारा कहते थे जी सीएम सिटी में रह के सीएम साहब से पंगा लेके आप पार्षद कैसे जीतोगे, तो दोबारा भी मेरे भाइयों ने जितवाया था। और अब हम मतलब जो केजरीवाल साहब का विजन होगा और हमारी टीम होगी, अगर उनको कहीं लगता है कि उनकी टीम अभी कम है तो उनके विजन को, उनकी नीतियों को देखते हुए टीम बढ़ती जाएगी और हम इतनी मेहनत कर देंगे, पहले ही आपको ये डिसाइड करवा देंगे कि आम आदमी पार्टी अब सत्ता से ज़्यादा दूर नहीं है। आपको लगता है कि उम्मीदवार तो आने वाले समय में एमएलए के या मेयर चुनाव के बहुत हो जाएंगे,
ऐसा तो नहीं है कि टिकट किसको मिलती है, आपको मिलती है, किसी को मिलती है, ये तो नहीं कहा जा सकता। मैं ये कहता हूँ कि जब मेरी बातें भी होती थी, जब सुशील गुप्ता जी आए थे 4-5 दिन पहले, तो उनके विचारों से मैं ज़्यादा प्रभावित हुआ था। उन्होंने एक बात बोली थी कि हम बिरादरी और पैसे के हिसाब से टिकट कतई नहीं देंगे, हम सर्वे करेंगे, जो सर्वे में हमारा भाई आगे आएगा हम उसको टिकट देंगे। तो मैं उनकी इस नीति से खुश था कि कम से कम पहले आज तक जितने भी दोनों पार्टियां टिकटें बांटती है, खास करके करनाल में, वो जातिगत हिसाब से, समीकरण के हिसाब से टिकटें बांटती है, और जो बड़े अच्छे योद्धा होते हैं वो जाति के कारण पीछे पिछड़ जाते हैं। अब मैं बताता हूँ अपने बारे में, शुद्ध शाकाहारी, किसी तरह का मैं नशा नहीं करता, और उसके बावजूद मेरे जो बरादरी के हिसाब से जर्सिकों के वोट हमारे वार्ड में लगभग 200 ही हैं। टोटल वार्ड अब वोट मेरे 20,000 क्रॉस हो चुके हैं। तो यहाँ पे पंजाबी मेरे भाई भी हैं और बनिए भाई भी हैं, सारी बरादरियाँ, टोटल बरादरियाँ मेरे वार्ड में हर तरह की बरादरियाँ हैं, लेकिन सब ने मेरे को वोट किया था। अगर मैं बरादरी के भरोसे होता, जहाँ मेरी बहुत ज़्यादा बरादरी है वहाँ सारे MC हार गए और मैं जीत गया। मेरे को ये कहते थे जी आप संघ से तैयारी करो, मैंने कहा कभी भी नहीं। संघ से तैयारी का मतलब क्या बनता है? लोग कहेंगे कि बरादरी के पीछे भाग गया। फिर आम और ख़ास में फ़र्क क्या रह गया? मेरे को करनाल वालों ने इतना प्यार किया, 2 बार मेरे को पार्षद बनाया, मेरे को मेयर में हम 3रे नंबर पे आज़ाद रखा उन्होंने, तो इतना प्यार किया उन्होंने, मान लो, तो मैं उनको छोड़ के तो कभी नहीं जाऊंगा। जीत जरूरी नहीं है, भाइयों का प्यार जरूरी है। जीत के लिए लड़ते हैं, जीत के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे भी, लेकिन जीतेंगे सर्व समाज के दम पे। तो बलविंदर जी का जो तीर होगा उसका निशाना क्या मेयर चुनाव होगा या MLA चुनाव होगा? क्योंकि मेयर चुनाव पहले होने जा रहे हैं। ऐसे है, वो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। मेयर भी हमारी करनाल की जनता ने बनाना है और MLA भी हमारी करनाल की जनता ने बनाना है। हमारा निशाना कुछ नहीं है, हमारे जैसे भाई हमारे को आदेश करेंगे, जैसे पार्टी आदेश करेंगे उसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे। और हम करनाल की तो तैयारी करनी है, उसके बाद पार्टी के ऊपर डिपेंड है, मेयर का लड़ाना है या MLA का लड़ाना है या नहीं लड़वाना है या हमने किसी को लड़वाना है, तो वो तो सारा सर्वे। बड़ी बात यह है, जैसे भगवंत मान पंजाब में बने थे तो उन्होंने पहले सर्वे कराया था। तो मुझे लगता है कि मेरे करनाल के भाई मेरे से इतना प्यार करते हैं, अगर जातिगत समीकरण को भूल के कोई पार्टी सर्वे कराती है और उसके हिसाब से टिकट देती है तो हमारे को लोग सर्वे में जरूर आगे रखेंगे। आपको क्या लगता है कि आने वाला जो समय रहेगा, क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से उस लेवल पर टक्कर दे पाएगी बीजेपी सरकार को? क्योंकि लगातार बीजेपी सरकार को 10 साल हो चुके हैं। मैं ये कहता हूँ बीजेपी के साथ तो किसी की टक्कर का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि नेता के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर यूपी में अगर बीजेपी आ गई है तो इसका मतलब ये ना सोचे कि हरियाणा में आ जाएंगी। यूपी के नेता के बारे में भी सारी दुनिया जानती है और हरियाणा के नेता के बारे में दुनिया जानती है। इतने तो ये गंदे हो चुके हैं, आंखों पे की पट्टी बंधी हुई है, इतनी मतलब किसी चीज़ की हदें पार कर चुके हैं। कई पत्रकारों से भी मेरी बात होती है, वो कहते हैं जी ये तो पूरी तरह नंगे हो चुके हैं, अब तो इनकी बाइट लेने का भी दिल नहीं करता। भी इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा? इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं जिनको बचाने का प्रयास किया है। तो इस जो DTP वाले स्कैंडल के बाद भी आप सोचते हो कि बीजेपी 1-2 सीट यहाँ से ले जाएगी? एक सिंगल सीट खाता खोल ले और बात किया करो, बीजेपी हरियाणा में दोबारा आएगी, मत जिक्र किया करो, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं ये दावा करता हूँ कि बीजेपी के साथ तो किसी की आने वाले समय में हरियाणा में, और कम से कम इस मुखिया के रहते तो कोई टक्कर छोड़ 1 सीट की भी आस न करे। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से टक्कर आप दे पाएंगे? हालांकि देखने को मिल रहा है कि करनाल में भ्रष्टाचार के बहुत मामले सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ ने काफी प्रमुखता से दिखाया कि तहसीलदार को गिरफ्तार किया गया, DTP को गिरफ्तार किया गया, और अभी बहुत से नाम आने बाकी हैं। लगता है कि झड़ी लंबी हो सकती है, लिस्ट लंबी हो सकती है। मैं बताता हूँ कि आपको ये बताओ, पिछले 7 साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा कौन रहा है? बलविंदर सिंह के अलावा या फिर वीरेंद्र राठौर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, उनके अलावा कौन आवाज़ उठा रहा है? और मैं तो चलो मान लूँ उन्होंने चुनाव लड़ रखा है, राठौर साहब को किसी चीज़ का डर नहीं है, लेकिन मैंने तो आपके वार्ड के काम भी करवाने होते हैं। एक योद्धा की तरह लगातार 7 साल से जंग कौन लड़ रहा है करनाल के लिए? मैं कहता हूँ कि करनाल का बेटा हूँ और करनाल में हम किसी को ऐसे लूटने नहीं देंगे। और ये जो लूट है हद हो गई। कोई चल जाता है कहीं, वैसे रिश्वत लेना तो किसी के लिए भी पाप है। हम पटवारी को पकड़ लेते हैं, सिपाही को पकड़ लेते हैं, किसी क्लर्क को पकड़ लेते हैं, वो कितने 500-400 लेते हैं, गलत वो भी है। लेकिन एक एक बंदा 200-200, 400
100 करोड़ की प्रॉपर्टी, और मैंने दावे के साथ पहले भी आपके मीडिया के सामने, दूसरे मीडिया के सामने पहले ही क्लियर कर दिया था कि एक हफ्ते का 50 लाख तो इसका मिनिमम टारगेट है। जो मैं बोल रहा था वही हो रहा है। नहीं हो रहा है तो बताओ। मेरे को उठा के, कि ईमानदार पार्षद को उठा के अंदर डाल दिया, और उसकी कंप्लेंट पे जो इस हरियाणा का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, कितना दर्द हुआ होगा, कितनी हमारे बुजुर्गों की कितनी आत्मा कल्पी होगी, हमारी बेटियों की कितनी आत्मा कल्पी होगी। मिड्डा जी, मैं सच्चाई कहता हूँ कि इस वार्ड के लिए अकेले मैंने कुर्बानी नहीं दी, मेरे परिवार पूरे ने, मेरी बहनों ने, मेरे जो हमारे परिवार की मेरी बेटियों ने, मेरे पापा ने बहुत कुर्बानी दी। सारा परिवार अड़ा रहा, और हम सोचते हैं कि इस वार्ड का कर्ज हम किसी तरह उतार ही नहीं सकते। इसीलिए मैं पार्टियों में आना चाहता हूँ कि मेरा वार्ड, मेरा शहर बुलंदियों पे हो। और जो अकेले आज़ाद पार्षद या आज़ाद चुनाव के सहारे, मुझे लगता था कि डगर कठिन है, क्योंकि मेरे पास पैसा भी ज़्यादा नहीं है, तो डगर कठिन है। इसलिए मैंने केजरीवाल जी को ज्वाइन करने का हमने सोचा है, और एक विजन के तहत काम करेंगे। हमारा शहर जो है सबसे सुंदर होगा। अब की बार भी अगर बिरादरीवाद पे ना गया मेरा शहर, तो शहर में काम करके दिखाएंगे कैसे काम होता है। ये जो दूसरे वार्ड है ना, ये तो पहले से विकसित वार्ड थे। मेरा दर्द समझो, जो जीटी रोड वार्ड, जितने पार वार्ड है ना, ये विकासशील वार्ड हैं। यहाँ पे हर चीज़, अगर एक ट्यूबवेल लगा तो दूसरे 3 ट्यूबवेल की और ज़रूरत पड़ जाती है। मतलब 2 ट्यूबवेल जब मेरे इस बार में शहर वाले में 5 ट्यूबवेल टोटल थे, आज 17 ट्यूबवेल हैं, और अगर 5-7 ट्यूबवेल और लग जाए तो भी पानी पूरा नहीं होता, क्योंकि वार्ड विकसित हो रहा है। हमने वार्ड के लिए कुर्बानियाँ करी हैं, और मेरे भाई हैं, मेरी जनता है, उन्होंने भी कुर्बानियाँ की हैं। उन्होंने कुर्बानी सबसे बड़ी ये करी कि अपने भाई को उन्होंने वार्ड में जिंदा रखने के लिए, उसकी राजनीति जिंदा रखने के लिए सीएम साहब को रिजेक्ट करके, कैंसिल करके, उनको त्याग कर मेरे को यहाँ पे सीएम सिटी में बनाया था। उनका कर्ज जिंदगी अपने वार्ड वासियों को नहीं देता, मतलब दे सकता, और समय आया तो मैं दिखा दूंगा इस वार्ड का कर्ज कैसे उतारना है। तो किस तरह की तैयारी है परसों जो ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी में? कहां पर कार्यक्रम रहने वाला है और कितने बजे का कार्यक्रम रहेगा? जी, ये हमारी जो आम आदमी पार्टी में हम ज्वाइन कर रहे हैं, ये आम लोगों की आम पार्टी है, और हम आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आम तरीके से ज्वाइन करेंगे, ना कि किसी खास तरीके से। तो मतलब कड़ी टक्कर आने वाले समय में दे सकते हैं सीएम सिटी में, लग रहा है जिस तरह से जनता देगी। किसी की जमानत यहाँ बचने वाली नहीं है। जरूरी नहीं है कि कैंडिडेट मैं ही होऊंगा, कोई भी हो, विजन के ऊपर जनता चलती है। अब स्कूलों पे काम होगा, अब शिक्षा पे काम होगा, रोजगार पे बात होगी, और जो हमारा यहाँ पे भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ हमारी जंग रहेगी। बहुत कुछ साफ करना बाकी है, और वो मुझे लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी के बगैर साफ होगा। तो बिल्कुल इस समय आप देख रहे थे पार्षद बलविंदर सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? बात ये करना चाहता हूँ कि मेरे घर पे हमारे को पार्टी ज्वाइन करवाई जाएगी संडे को 2 बजे, इतवार 2 बजे। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है, ज्वाइन करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो मैं सारे शहर वासियों को, अपने मित्रों को जो डायरेक्ट मेरे को प्यार करते हैं, जिनके साथ मैं खड़ा हूँ, जो मेरे साथ खड़े हैं, तो एक निवेदन है कि सारे मेरे घर पहुँच के इस बलविंदर सिंह छोटे से अपने भाई का जो है हौसला बढ़ाना, और आपके साथ ही मेरी मजबूती है। आप सारे आना, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि सबको फ़ोन करना इतना आसान नहीं है सारे भाइयों को एक दिन के अंदर, क्योंकि आज तो होली है, सारे के फ़ोन बंद हैं, कोई होली खेल रहा है। तो कल मैं जो फ़ोन हो सका 1-2 करूँगा। जो मेरे दूसरे साथी हैं, मेरे इसी जो निमंत्रण को स्वीकार करें, और करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के थ्रू ही मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप पहुंचे। गलती माफ़ करना, हर भाई को फ़ोन नहीं किया जाता है, लेकिन समय आने दो, सभी का कर्ज उतारूंगा। मेरे भाई जो भी आपका चैनल देखते हैं, इस टाइम देख रहे हैं, वो सारे संडे को 2 बजे मेरे यहाँ पे घर पहुँचें, और मेरी शोभा बनाएँ, आम आदमी पार्टी की शोभा बनाएँ, आम लोगों की शोभा बढ़ाएँ। धन्यवाद जी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पार्षद बलविंदर सिंह आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, और उन्होंने तय कर दिया है कि आम आदमी पार्टी में वह किस तरह से आएंगे। लेकिन परसों का दिन रहेगा, संडे को दोपहर 2 बजे अपने घर पर ही वह आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले समय में मेयर चुनाव में या एमएलए चुनाव में, हालांकि टिकट किसको पार्टी देती है ये आने वाला समय ही बता पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।